देखें, ये सब कुछ भी साबित नहीं करता। मैं बहुत दिन से चीख रहा हूं कि हम लोग गुज़श्ता 2-3 हफ्ते ये बोलते रहेंगे और बोलने के बाद होगा ये कि जैसे उज़ैर बलोच के ऊपर एक केस, कत्ल का केस हुआ है और उसके बाद वो निकल जाएगा और हम कहेंगे अदालतें कुछ भी नहीं करती और कोई काम। 164 सिर्फ आपके अपने खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और वो भी आप उस वक्त इस्तेमाल हो सकता है जब अपने लिए आप सबूत फराम करें कि मैंने ये काम किया है। अब वो ये बताएगा कि ये तस्वीर है जिसमें ये पुलिस की गाड़ी थी, ये मैं लेके गया था, जहां पहुंचा था, ये असला इस्तेमाल हुआ था, ये क्या, ये सारे एविडेंस देंगे, वरना पीस ऑफ एविडेंस इज नथिंग। मसला सारा ये है कि हम JIT के ऊपर इतने दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, बुनियादी तौर पर हुकूमत जो होती है वो हेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन होती है किसी भी मुल्क की। देखें, अदालत जो होती है वो 2 धड़ों में फैसला करवाती है। एक होती है मजलूम और एक होता है जालिम। एक तो ये फैसला होता है, एक होता है रियासत और दूसरे होता है मुजरम। रियासत की नुमाइंदगी करते हैं हजरत इमरान खान साहब और या सिंध की हुकूमत। मसला सारा यह है कि अगर किसी को शक है तो पहली जिम्मेदारी ये बनती है हुकूमत वक्त की कि वो 6 बंदों को साथ बिठाए, सामने बिठाए, पब्लिकली बिठाए, कैमरा लगाए जैसे रोज लगाते हैं कि बताओ कौन सी रिपोर्ट में तुम्हारी थी, ताकि ये हमारे खोपड़ी से कंफ्यूजन दूर हो। एक आके कहता है मेरी सच्ची है, एक आके कहता है मेरी सच्ची है। पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये उसकी सच्ची है, ये उसकी सच्ची है। तमाशा बनाया हुआ है, एक अलग की दास्तान है, एक ड्रामा है, एक ड्रामा एक निकाल कर ले जाता है। और जो लोग ये कहते हैं कि फलां हुकूमत ने ये JIT जो भेजी है ये गलत भेजी है, वो बुनियादी तौर पर आइंदा आने वाली तमाम हुकूमतों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि अपोजिशन में होते तो कोई मसला नहीं था, इसलिए कि वो खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो खुद जनाब बैठे हुए हैं, वो खुद इस JIT का नतारा कर सकते हैं। इमरान खान साहब अपोजिशन में होते कहते जी जाली हुई है 100, हम सर आंखों पे कहते अपोजिशन में इतराज करने का हक हासिल है। और फिर कहते हैं जाओ अदालत में चले जाओ। अदालत में जाते होते हैं बेबस लोग, हुकूमतें नहीं अदालत में जाया करती। ये अदालत बेबसी के लिए होती है कि अदालत खटकाए, या तो कहते हम बेबस हो चुके हैं, हमारा बस नहीं चलता इस मुल्क के अंदर किसी के ऊपर। तमाशा बनाया हुआ है। अब 164 जहां तक है कन्फेशनल स्टेटमेंट है, आप कल कन्फेशनल स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये 5 कत्ल मैंने पाकिस्तान में लाहौर में किए हैं, ठीक है, और आपको जनाब वो जो कातिल है वो आपको 50 लाख रुपया पकड़ा देता है कि भाई ये मान लो वहां जाके। कल को आप वो साबित नहीं कर सकते, आप छुट जाएंगे, लेकिन वो केस सारा खत्म। ये JITs, ये 164, ये सारी चीजें ये बगैर किसी सबूत के ये कोई हैसियत नहीं रखती। और कल को वही होगा जैसे उसका हुआ, वो डॉक्टर आसम का केस हुआ, जैसे बाकी केस चल रहे हैं, और हम जनाब मातम करते रह जाएंगे। ये पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। जी औरिया साहब, देखें, बड़ी अजीबोगरीब सी बात कर रहे हैं इन्होंने। मैं पहले भी कहता हूं कि अगर तो ये अपोजिशन में होते तो फिर तो ठीक था। ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बहुत ज्यादा इंसाफ क्या है होने वाला है इस मुल्क के अंदर, और एक ट्रांसपेरेंसी फोरम हो। ओ भाई, 289 लोग मरे हैं और कह रहे हैं हम पे लर्जा तारी हो जाता है। आपको पता है कि वो क्या कैफियत थी? मैं आज भी वो दिन नहीं भूला हूं। वो जब तो आग लगी हुई थी और वो माएं जो थी वो चीख पुकार कर रही थी कि मेरी बेटी अंदर चल रही है, इसको निकालो। पाकिस्तान में ये तस्वर बन गया है कि आप 1 लाख वोट लेके आ जाएं और आप कत्ल करें, आप जुल्म करें, आप लोगों को जिंदा जलाएं, आपके वोट इस कीमत में हो कि आप एक गवर्नमेंट बना सकते हैं। खत्म, डेट्स ऑल। आपके साथ बैठे हुए हैं, आप पाक साहब हैं, आप दूध के दुले हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट सारी जिंदगी MKM को रोती रही, क्यों नहीं देती इस केस को आगे जाके? ठीक, और अगर वो नहीं दे रही तो आप किस मर्ज की दुआ है? आपके कातिलों के साथ हम नहीं बैठते। कोई बात है? पाकिस्तान क्या 22 करोड़ अवाम को यार मजाक बनाया हुआ। 289 लोग मर गए। और इस तरह हमारे दुनिया में तकलीफ दे तरीन मौत जो होती है वो मौत होती है आग से मरना। बच्चे मरे हैं और इतनी क्लियर है। वो वाहिद JIT है जिसके अंदर कुछ ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आप हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन साथ टीम लगा के उसको करो। सिंध गवर्नमेंट करे, उनके तो घर को आग लगी है। क्या अच्छा, मसला है करती है, आप करो। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ मसलहत का शिकार है? सारे मसलहत का शिकार है भाई।
मसला जरा ये है, आप मुझे बताइए ज़ुहैर बलोच की मैं जेआईटी पढ़ता रहा हूँ, इस जेआईटी के साथ कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं। एक बंदा कहता है मैं 189 कत्ल कर दिए जी, मैंने 189 कत्ल कर, मैं कहता हूँ 189 कत्ल कर दिया, आप मुझे ले जाते हैं अंदर। अब कत्ल हुए हैं लेकिन वो उसकी सिर्फ स्टेटमेंट जो है, क्या कन्फेशन स्टेटमेंट उसको फांसी की सजा पहुंचा सकती है। एक आदमी जाके ना, एक आदमी इसका एक साइकियाट्रिक सर्टिफिकेट वहां रख दे, वो कहे जी ज़ुहैर बलोच पागल के दौरे पड़ते थे, मैं इसको दवाई देता था, 164 स्टेटमेंट सारा जहन्नम में चला जाता है। ठीक है, इसलिए कि आपने मेहनत नहीं की उसके ऊपर। हाँ सही। अच्छा, और मेहनत किसने करनी है? गवर्नमेंट्स ने करनी है, अदालत ने नहीं करनी। बिल्कुल सही। ये कोई हिस्से नहीं बट रहे। ठीक है, राइट सर। मैं शाह साहब के पास आता हूं। मेरा मकान की जी, सदाकत भाई साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आप औरे साहब को? देखिए, मैं तो बिल्कुल जो इनकी बात है ये वाली बल्दिया टाउन वाली, मैं बिल्कुल इनसे इतफाक करता हूँ कि जो जहां जहां वफाकी हुकूमत का इख्तियार है वो बिल्कुल करे। मैं तो आप समझते हैं कि आप इतफाक करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बात, लेकिन सियासी तौर पर नुकसान होगा आपको ये करने से। नहीं, मैं ये बात नहीं, मैं जरा वजाहत कर दूं। मैं जो ज़ुहैर बलोच की जेआईटी पे 2 मौक़िफ़ थे उन पे बात कर रहा था कि अगर वफाकी हुकूमत बुला के उन अफसरों को और वो फैसला करे। जहां तक बात है बल्दिया टाउन की, अगर कोई एमक्यूएम का कोई ऐसा एमएनए, कोई ऐसा मेंबर उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक अल्ताफ हुसैन का एक अलग माजी है, वो एमक्यूएम अलग है और ये एमक्यूएम अलग बनी है और ये इसने इलेक्शन भी लड़ा है, मैं तो उस हद तक बात कर रहा हूं। लेकिन कोई एमएनए, एमपीए, कोई वजीर उसमें आता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहली तो बुनियादी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है कि वो अपना इख्तियारात इस्तेमाल करे, जिसमें अपना जो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है। एक जवाब तो आपने इस एतराज का तो आपने दे दिया जवाब, ये जो कह रहे हैं कि जिन्होंने बल्दिया टाउन के साने का जो जिम्मेदार थे वो हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं तहादी बन के, तो आपने इसका जवाब तो दे दिया कि जिन्होंने जो इसके जिम्मेदार थे वो कोई और एमक्यूएम थी और ये जो हमारे साथ इत्तेहाद में बैठे हुए ये कोई और एमक्यूएम है। तो ये आपका ये पार्टी का मौक़िफ़ तो सामने आ गया। इस पर शाह साहब कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ, फिर बिलावल साहब के और मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात हुई है उसकी सियासी अहमियत क्या है इस वक्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शाह साहब, ये कन्फ्यूजन तो खत्म हुई, आपके ख्याल में ये भाम खत्म हो गया कि वो एमक्यूएम और ये एमक्यूएम फर्क थी? वो एमक्यूएम जिम्मेदार थी जो जिस थाने बल्दिया की, उस एमक्यूएम ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो बैन हो गई थी, और ये जो नई एमक्यूएम बनी थी, एमक्यूएम पाकिस्तान जिसको कहते हैं, वो उसकी जिम्मेदार नहीं है। तो ये है तहरीक इंसाफ का जवाब। तो अब ये मुतालबा तो नहीं होना चाहिए ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो जो एमक्यूएम थी, सिर्फ एक अल्ताफ हुसैन बाहर बैठा हुआ है ना, उसके अलावा जो थे, जो इलेक्शन लड़ते थे, जो एमएनए एमपीए बनते थे, जो अल्ताफ हुसैन के ख्वाबों में रंग भरते थे, हाँ, और जो उनसे गालियां खाते थे बैठ के जलसों में, इज्तिमात में, जो उनकी भदी आवाज़ में उनके गाने सुनते थे, वो एमक्यूएम वाले कौन थे? और जो वजारतें लेते थे, जो पीपल्स पार्टी के साथ वजारतों में शामिल रहे, जो नून लीग के साथ शामिल रहे, जो अब बैठे हुए हैं, इनमें से कौन सा था जो साने बल्दिया टाउन में मुलव्वस नहीं था, जिसने उस वक्त मजम्मत की हो उस वाक़े की, उस वक्त ये कहा हो जब ये सारे लोग जल रहे थे कि ये चूँकि अल्ताफ़ हुसैन कर रहा है, अल्ताफ़ हुसैन के साथी कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऐसा एमक्यूएम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात तो ऐसी धोखाधड़ी है। असल में प्रॉब्लम जो मैंने इब्तिदा में अर्ज़ की थी कि जब तक ये जुर्म और सियासत का गठजोड़ है उस वक्त तक किसी को सज़ा मिल ही नहीं सकती। जब एक शख्स को सज़ा मिलती है, अदालत सज़ा देती है किसी शख्स के कत्ल में, तो वो शहीद जमहूरियत हो जाता है। जब वो करोड़ों रुपए अरबों डॉलर के करप्शन में सज़ा मिलती है तो वो मुजाहिद जमहूरियत हो जाता है, क्योंकि उसकी एक असबियत मौजूद है, उसके कारकुन मौजूद हैं, उसके साथ कल को आपने इक़्तिदार में हिस्सेदार बनना है या इत्तेहाद करना है अपोजिशन में। प्रॉब्लम ये है, जो जुर्म को अलग रखें, सियासत को अलग रखें, ये मिलाप ख़त्म नहीं होगा तो ये काम चलता रहेगा। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है, इमरान खान की क्या मजबूरी है कि उनकी हुकूमत जो है
वो यानी मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें आज ही हुकूमत ख़त्म करके जनाब वो MQM को अलग कर दें, फ़लाँ को अलग कर दें, फ़लाँ को अलग कर दें, लेकिन कोई आगाज़ तो कहीं से होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो ये बात कर ही नहीं सकती, कह ही नहीं रही, इसलिए कि वो तो 2008 में MQM उनकी हुकूमत में शामिल नहीं थी, शामिल थी। नून लीग कह नहीं सकती, नून लीग के साथ हुकूमत में वो शामिल रहे, इत्यादी रहे हैं, 2-2, 3-3 दफ़ा सबके साथ रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत जो एक साफ़ सुथरा एहतसाब का नारा लगा कर आई है, उसको कहीं ना कहीं एक लकीर खींचनी चाहिए और बताना चाहिए कि जनाब वाला इन इश्यूज़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मजबूरियां अपनी जगह पे, यार मजबूरी जो है सियासत की मजबूरी, वो बका का मसला है ना, आप जानते हैं कि फिर अक्सरियत बरकरार नहीं रहती अगर MQM निकल जाती है। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो MQM जो बैठे हुए हैं वो मुजरिम दे दें, वो इतना तो कर सकते हैं ना, इमरान खान की हुकूमत में शामिल होते हुए वो कह सकते हैं ये ड्यूटी MQM साहब, ये जो वजीर बैठे हुए हैं उनके साथ, उनसे कहें कि जनाब आपको तो इल्म है ना अल्ताफ हुसैन के जो कारिंदे थे, जो गुमाश्ते थे, वो आप हमें लिस्ट दें। वो सिंध हुकूमत से कहें या अदालत से कहें कि जनाब ये लोग हैं मुजरिम, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, इरादा चाहिए। प्रॉब्लम जो मैं किसी एक जमात को या एक लीडरशिप को नहीं कह रहा, हमारी सियासत के अंदर ये जुर्म और सियासत का मिलाप है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा ये जराइम होते रहेंगे।